गुल प्लाजा की ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डिस्क की तरफ फैल गई। कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। आग रात 10:15 पर लगी। फायर ब्रिगेड को इत्तला 10:26 पर मौसूल हुई। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। आग लगने से 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज़्यादातर अमवात मेज़ 9 फ्लोर पर हुई, जबकि दूसरी जानिब सानहे में जाँ बहक कौसर परवीन और मोहम्मद अशरफ की नमाज जनाजा अदा। कराची के शहरियों के उन तमाम मसाइल को देखते हुए हमने और हुकूमत के मसाइल देखते हुए हमने उसको हर जगह पे कॉन्टेस्ट किया है। जितनी भी हम बार्गेनिंग कर सकते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, वो हमने लड़ाई झगड़े करके भी हमने की है। और इसके तमाम हुकूमत सिंध उसकी जो है वो विटनेस है कि हमने कहा कि जी हुकूमत के जितने पैसे हम बचा सकते हैं वो भी बचाएं। ये भी नहीं कि जी जो हमें जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए उनके कहने की हर बात उनकी मान लें। सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट आ गई। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। कमीशन एमकेएम के कहने पर नहीं, हुकूमत की हिदायत पर बनेगा। एमकेएम वाले वो लोग हैं जो हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं एमकेएम का काम सिर्फ तनकीद करना है। एमकेएम के मुतालिबात से फर्क नहीं पड़ता। ये नामुमकिन बात है कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। वफाकी वजीर को चाहिए फिर अपना ओहदा छोड़ दे। सियासत करना तमाम सियासी पार्टियों का जायज़ हक है। गुल प्लाजा के प्लाजा में आग लगने पर 5 मिनट में हुकूमत ने रिस्पांस किया। आग को बरवक्त ना बुझाया जाता तो गुलबर्ग में भी बड़ा सानहा हो सकता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला मरीम नवाज के मंसूबों से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे। पंजाब हुकूमत इस साल भी रमज़ान रिलीफ पैकेज दे रही। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चल रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म, सूबे का फायदा, मुल्क का फायदा। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक डेवलपमेंट का बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। बदकिस्मती से डेवलपमेंट की सियासत पीछे और बयानिए की सियासत आगे निकल गई। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं, सिस्टम और फलां टैक्स गलत है। कोई भी केपी की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं केपी कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा खतरा है। इख्तियार वली बोले, अवाम देखे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कौन सी जमात बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के पीछे नवाज शरीफ का विजन है। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादी तीरा पर पीटीआई ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू, कहते हैं जब भी ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही। पीटीआई वाले वादी तीरा में ऑपरेशन करना चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। अगर विफाक में ऑपरेशन करना होता तो सबको बताकर करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस की समाअत। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी की मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया की टीम लाहौर पहुंच गई।
पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच कल कजाफी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अली आगा कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज अहम है, जहां जरूरत होती है वहां जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। पाकिस्तान टीम दुरुस्त में जा रही है, बिग बैश में क्या हुआ ये मसला नहीं, बाबर आजम को बैटिंग करने दे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श बोले पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की यादगार तारीख है, बाबर आजम की बतौर खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पोलियो के मुकम्मल सदेबाब तक बिल गेट्स फाउंडेशन जैसे शराकतदारों के ताउन से इक़दामात जारी रखेंगे। पाकिस्तान से पोलियो के सदेबाब में बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। जल्द पाकिस्तान से इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बीमारी के खिलाफ खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। मेरा अगर बस चले तो जो पंजाब का खजाने का एक एक पैसा है वो मैं अपने नौजवान बच्चों के ऊपर लगा दूँ। आपकी तालीम के लिए, आपको जो दुनिया के इस वक्त ट्रेंड्स जा रहे हैं उनसे वो सिखाने के लिए, दुनिया से compete करने के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके जॉब्स के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपकी हर चीज के लिए मेरा बस चले तो मैं हर चीज, हर जो एक पैसा है मेरे पास वो मैं आपके ऊपर वार दूं। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देकर गारमेंट्स के शोबे में रोजगार दिया गया। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम कर रहे हैं। नौजवानों को टाइल फिक्सिंग, वेल्डिंग, वायरिंग और दीगर शोबों में तरबियत दी गई। पास्को की 5 लाख मेट्रिक टन गंदम नीलाम करने की मंजूरी। पंजाब को पास्को ज़खायर से 3 लाख मेट्रिक टन गंदम मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का अहम इजलास। गंदम, तवानाई और सेहत से मुतालिक बड़े फैसले। यूटिलिटी वाजिबात के लिए 10 अरब 98 करोड़ और वैक्सीन के लिए 29 अरब 66 करोड़ रुपए की मंजूरी। गिलगित बल्दिस्तान में बिजली बहरान कम करने के लिए सोलर मंसूबा मंजूर। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी। एक ही दिन में 21,100 रुपया फी तोला इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। फी तोला सोने की कीमत 5,51,662 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। इंडेक्स में 177 पॉइंट्स का इजाफा 1,88,380 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 81 पैसे का हो गया। खबरें ताज़ा तरीन, तज्ज़िये बाकमाल। एक न्यूज़ की नशरियात के 2 साल, लम्हा बलम्हा कवरेज को मयार बनाना, मुल्की हालात और आलमी मंजरनामा दिखाया। एक न्यूज़ की दूसरी सालगिरह भरपूर अंदाज में मनाई गई। हेड ऑफिस समेत तमाम ब्यूरोज में केक काटने की तकरीबात सजाई गई। मुल्क भर में एक न्यूज़ के नुमाइंदगान ने भी 2 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का एहतमाम किया। अवामी मसाइल हो या महंगाई का रोना, एक न्यूज़ ने कवर किया मुल्क का हर कोना। जदीद स्टूडियो, SMDs, वर्चुअल वॉल्स, खबरें नशर करने के लिए जदीद तरीन अंदाज। एक न्यूज़ बनो एक आवाज़। अमरीकी बहरी जंगी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा, यकीन है तेहरान मुआहिदा कर लेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गुज़िश्ता साल जून में ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। वो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ खो देंगे। 1 साल पहले तारीखी महंगाई थी, आज अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा। तेल और अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर हैं। $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही। चीन अमेरिका से $40 अरब का सोयाबीन खरीदेगा। मंशियात फरोशों को बमबारी करके तबाह कर दिया। हमारी सरहदें महफूज, जराइम की शरह में भी कमी आई।
ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال ہونے نہیں دی جائے گی، سعودی عربیہ نے واضح کر دیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت اور اشتعال انگیزی کو مسترد کر دیا۔ مسعود پزشکیان نے کہا، ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ کوہستان سکینڈل میں نیب خیبر پختونخوا نے تاریخی پلے بارگین کا عمل مکمل کر لیا۔ مرکزی ملزم سے 4 ارب روپے کی ریکوری نقد پراپرٹیز اور قیمتی گاڑیوں کی شکل میں کی گئی۔ مبینہ ملزم قیصر اقبال نے ڈمپر ڈرائیور ممتاز کو بطور فرنٹ مین استعمال کیا۔ 40 ارب روپے کا کوہستان مالیاتی سکینڈل گزشتہ سال سامنے آیا تھا۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے عالمی فورمز میں مؤثر کردار پر اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اجلاس کی صدارت کی۔ اقوام متحدہ کے آئی ٹی اداروں میں کردار بڑھانے کی ہدایت۔ مربوط حکمت عملی کے تحت شمولیت کا فیصلہ۔ وزیر آئی ٹی اور سینئر حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ گوادر سیمینار اور ایگزیبیشن گوادر جدید ساحلی شہر 2026 کا انعقاد۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ کی صنعتی و تجارتی ترقی کو قومی ترجیح قرار دے دیا۔ کہتے ہیں گوادر پاکستان کو عالمی تجارتی نظام سے جوڑنے والا اسٹریٹجک راستہ بنتا جا رہا ہے۔ سیمینار میں پالیسی سازی، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور پائیدار ترقی پر تفصیلی بحث ہوئی۔ شرکا نے گوادر سیمینار 2026 کو قومی معاشی ترقی کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ کوئٹہ میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران جرائم کی شرح میں 70% نمایاں کمی۔ سیف سٹی منصوبے کے تحت شہر میں 97% کیمرے دوبارہ فعال کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایکسپر پیغام، کہا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو بتدریج بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ دہشت گردی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلوچستان پولیس ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی۔ بلائی علاقوں نے سفید موتیوں کی چادر اوڑھ لی، ہر شے سفید ہو گئی۔ بالم جبہ، زیارت، گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں ریکارڈ برف باری۔ کمراٹ اور گلیات کی تمام شاہراہیں مکمل طور پر بند۔ بلائی علاقوں میں کئی روز سے بجلی بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ معمولات زندگی شدید متاثر، خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہوگی۔ کوئٹہ، قلات، مستون، مسلم باغ، چمن میں روئی کے گالوں کی برسات۔ گلگت میں پارہ -4، کوئٹہ میں 5 اور مظفر آباد میں 6 ڈگری تک گر گیا۔ اسلام آباد 13، لاہور 16، کراچی 23 اور پشاور میں 14 ڈگری ریکارڈ۔